बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 4 जुलाई की बड़ी खबरों पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात होगी -1 और -3 की जो गूंज सुनाई दे रही है, इससे किस तरफ जो है वो इशारे किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NCOC, जिसको 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। इन 100 दिनों में कोरोना पर कंट्रोल के लिए NCOC में जितने लोग शरीक थे, असद उमर साहब उसको हेड कर रहे थे, पाक फ़ौज के नुमाइंदे थे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, हमारे बहुत से वज़रा थे चारों सूबों के, चाहे वो KP के हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, फिर इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान हो या AJ के, इसके जो वज़रा हैं, जो अहदेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन सब को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और स्टिल जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो इसमें शामिल थे और इनमें शामिल थे या नहीं थे, या जो पूरे पाकिस्तान में बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं और कोरोना से लड़ने के लिए, उनसे कोरोना से निबर्द आज़मा होने के लिए जो वो अपनी काविशें और कोशिशें कर रहे हैं, जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा ख़तरात भी हैं, उन तमाम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और साथ ही हमारे पुलिस के जवान, हमारे फ़ौज के जवान और सबसे बढ़कर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज़ हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, इवन के हॉस्पिटल्स के वार्ड्स में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले स्वीपर तक जो हैं, वो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो इस वक्त इस जो वबा है उससे लड़ने में फ्रंट मोर्चों पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा कर रहे हैं। उन्होंने असद उमर साहब ने बात भी की और एक बात बहरहाल खुशाइन जो नज़र आ रही है, वो कि बार बार हम भी जब अपनी वीडियो में इस तरह इस पे बात करते हैं तो यही कहते हैं कि अभी इस पर खुश होकर और रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। खुशी की बात ज़रूर है, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें जो है वो एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़नी। और वो खुशी की बात यह है कि केसेस में कमी आ रही है, शरह अमवात में कमी आ रही है, और ये भी खुशाइन बात है कि कोरोना से मुतासरीन की जो तादाद है, जो सेहतयाब होने वालों की तादाद है, वो 1,25,000 हो गई है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह का जहाँ पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए, वहाँ पे एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल कर रहे हैं उनको बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम कोरोना को जल्द अज जल्द जो है वो शिकस्त दे सकें। इसके बाद जहाँ पे हम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर जहाँ पे हम तनकीद करते हैं कि वो काम नहीं कर रहे, या अगर कोई गलत काम करता है तो हम बहुत ज़्यादा उनकी बात भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते। मैं देख रहा था जो PMS की जो एक एसोसिएशन बनी हुई है, फ़ज़ैल मुदस्सिर साहब ने ट्वीट किया हुआ था, नासिर शहजाद डोगर जो नौजवान ब्यूरोक्रेट हैं, जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट में ज़िम्मेदारी अदा करते रहे हैं, उनको अभी वहाँ से उनको जब चेंज किया गया तो उनके जो वहाँ मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर हैं आमिर खटक साहब, उन्होंने जो लेटर उनको जारी किया, बहुत अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बहुत अच्छी ज़िम्मेदारियाँ अदा की। तो इसी तरह मैं किसी दिन तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि पुलिस के कुछ अफसरान के बारे में जो इस वक्त ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई पुलिस के, तो उन्होंने जिस तरह से उनके बारे में बताया, उनकी ईमानदारी के बारे में, और उन्होंने बताया कि जब से वो उन ओहदों पर आए हैं तब से जो है वो उस तरह से थानों से मंथलियाँ नहीं ली जा रही, और उनकी ईमानदारी के बारे में बताया। तो बहुत खुशी होती है जब हमारे इदारों के लोग, हमारे अफसरान, हमारे पुलिस के अफसरान, हमारे पुलिस के एहलकार जब अच्छा काम करते हैं तो हमें इसलिए खुशी होती है कि ये ज़ाहिर है ये हमारा मुल्क है, हमारे अपने इदारे हैं, और हम तो चाहते हैं कि पुलिस गलत काम ना करे ताकि पुलिस की इज़्ज़त हो। हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी गलत काम ना करे ताकि ब्यूरोक्रेसी की और इदारों की ना सिर्फ इज़्ज़त हो, बल्कि उनके अच्छे काम करने की वजह से पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आए और लोगों को आसानियाँ हों। तो बहरहाल अप्रिशिएट जो है वो करना चाहिए नासिर शहजाद डोगर समेत जितने भी अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं। जो चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी, जिन के नाम हमारे सामने आते रहेंगे, हम ज़रूर उनका नाम लेकर उनको अप्रिशिएट करेंगे। इसके बाद कल हमने देखा कि जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, DISI जनरल फैज़ हमीद साहब, उनकी और दीगर ज़िम्मेदारान की, अहदेदारान की मीटिंग हुई। और ज़ाहिर है खित्ते के हालात जो इस वक्त हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात जो पिछले 100 रोज़ में जिनमें इजाफ़ा देखने में आया, ख़ास तौर पे अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद ये मीटिंग थी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हों, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं, जो अफ़गान अमल डील के ऊपर अमल दरामद होना है, उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है, जो कश्मीर के हालात हैं, जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी है, जो लद्दाख का मामला है, और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है अब दोबारा एक मुहिम का आगाज़ करना है कश्मीर के ऊपर। तो इस सिलसिले में उस मीटिंग में ज़ाहिर है चीज़ें ज़ेर गौर आई होंगी और उसके ऊपर नई हिकमत अमली जो है वो हमारे सामने आएगी। इसके अलावा जो आज जो है वो तो NCOC में जो मीटिंग हुई उसमें भी कोरोना की सूरत हाल और आइंदे की हिकमत अमली के हवाले से बात की गई। शेख रशीद साहब के मामले के पर आने से पहले एक बात और कह दूं कि मैंने ट्वीट्स देखी कि UET की जो है वो फ़ीसें बढ़ाई गई हैं एक ऐसे हालात में, एक ऐसी सूरत हाल में जब पहले ही वालिदैन के लिए मुश्किल हुआ है फ़ीसें देना,
और कोरोना की वजह से कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ीसें बढ़ाना ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम नहीं है। जो गवर्नर हैं वो ज़ाहिर चांसलर हैं चौधरी सरवर साहब को, और जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको इस मामले को देखना चाहिए और किसी भी तौर पर फ़ीसें नहीं बढ़नी चाहिए। हमें तो तालीमी इदारों की फ़ीसों को जितना कम हो सके करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ें। कई ऐसे वालिदैन देखें जिनके बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अच्छे तालीमी इदारों में बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो हमें तो जितना जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें फ़ीसों को कम करना चाहिए ताकि तालीम बढ़े और फिर यहाँ से हमारे नौजवान तैयार हों और अच्छी डिग्री हासिल करें, फिर पूरी दुनिया में वो जाएँ, अपनी खिदमत सर अंजाम दें, और या पाकिस्तान में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दें। जितना हम तालीम में आगे जाएंगे ज़ाहिर है पाकिस्तान उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। इसके बाद शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़ाहिर है पहले वो रेलवे की बात करते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 3000 फाटक ऐसे हैं जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग की वजह से हादसात होते हैं, जहाँ पे फाटक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मंजूरी होने जारी है और 3000 जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर फाटक लगाए जाएंगे, वहाँ पे अमला तैनात किया जाएगा ताकि ये हादसे ना हो। मैंने कल गुलाम मुसद्दिक भाई के साथ जो वीडियो की थी उसमें मैंने यही कहा था कि होना ये चाहिए कि जब इस तरह का वाक़या एक बार हो तो फिर फौरी तौर पे हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि दोबारा कम अज़ कम उस वजह से लोगों की जानें ना जाएँ। तो ये अच्छा इक़दाम होगा। अल्लाह करे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ये फाटक लग जाएँ, वहाँ पे अमला तैनात किया जाए, टेक्नोलॉजी की का जो किरदार है उसको बढ़ाया जाए और इस तरह के हादसा जिनको रोका जा सकता है कम से कम उनको तो रोका जाए। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इसके ऊपर अमल दरामद हो। इसके बाद शेख रशीद साहब जब भी रेलवे पे बात करते हैं साथ ही फिर उनसे पॉलिटिकल सवाल होते हैं, उनके वो जवाब देते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये जो -1 की बातें की जा रही हैं, अगर -1 हुआ तो फिर -1 नहीं -3 होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बार बार ये बात मैं अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूं, मैं अब आपके सामने दोबारा अपना मौक़िफ़ रख देता हूं कि इमरान खान साहब के को माइनस करके अगर कोई ये कहता है कि तहरीक इंसाफ में से असद उमर साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को या किसी और को लगा दिया जाएगा तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग है कि इमरान खान के होते हुए भी वो ग्रुपिंग हम देखते हैं कि वो ख़त्म नहीं हुई। हमने देखा कि शदीद लड़ाइयाँ हैं, हमने देखा कि उसकी वजह से जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो दुरुस्त कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी भी इफेक्ट हुई है। तो जो तहरीक इंसाफ की ग्रुपिंग इमरान खान साहब के होते हुए ख़त्म नहीं हो पाई और वो ग्रुपिंग मौजूद है, लड़ाइयाँ मौजूद हैं, वो इमरान खान को अगर हटा के किसी और को अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया जाए तो कैसे तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं वो कैसे उनको वोट देंगे और कैसे उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। और ये बात मुमकिन है ही नहीं कि इमरान खान को आप हटा दें और उसके बाद तहरीक इंसाफ बरकरार रहे एज ए पार्टी और किसी और को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर दिया जाए, लाया जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये असल में होता ही है नून लीग वाले, एक तो नून लीग वाले, कुछ और हमारे बड़े बड़े एंकर हैं जिनके बारे में लोग समझते हैं कि वो बड़े वेल कनेक्टेड हैं, जिनके पास बड़ी खबर होती है, वो जब मुख्तलिफ लोगों में बैठ के और इस तरह की बात करते हैं कि ये कह दिया गया, वो कह दिया गया, इस तरह की मनगढ़ंत बात करते हैं, तो वहाँ से कुछ लोग सुन के और उसको फिर ख़बर बनाकर और टीवी पे और आगे पीछे सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई -1 जो है वो नहीं होने जा रहा। यानी ये तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा कि PTI की हुकूमत रहे और इमरान खान ना रहे, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसके बाद नून लीग में भी मुमकिन नहीं था अगर नवाज शरीफ जो हैं वो नायल ना होते। तो वो तो अदालत से एक मामला आया, पनामा आया, स्कैंडल आया और उसके ऊपर वो नायल हुए, तो इसलिए शायद अगर नवासी आए, वरना नून लीग में भी ये नहीं हो सकता था कि नवाज शरीफ रहते, नवाज शरीफ के होते हुए नवाज शरीफ को हटा के कोई और आ जाता। दूसरी बात यह कि जो शेख रशीद ने कहा कि -1 अगर जो बात कर रहे हैं वो होगा तो फिर -3 होगा, उससे मुराद ये है कि वो ये कह रहे हैं कि फिर सिस्टम लपेट दिया जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि आप इमरान खान को हटा के और शहबाज शरीफ को ले आएँ या बिलावल भुट्टो को ले आएँ। वो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि वो पार्टियां जिनके ऊपर एक के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स का केस चल रहा है, एक के ऊपर पनामा के रेफरेंसेस और वो सारे, और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और TTs और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को हटा के उनको लें। तो ये इतना आसान नहीं होगा इमरान खान को हटाना। इस पर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रीजनल हालात इस वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। जो लद्दाख का मामला चल रहा है, पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी है, जो कश्मीर का मामला है, जो अफगान अमल डील के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जो किरदार अदा करना है, पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मामलात, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, अपोजिशन की करप्शन, अपोजिशन की लूट मार, अपोजिशन का आपस में इत्तफाक न होना, इन सारी सूरत हाल के बाद ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता कि इमरान खान को हटा के किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। और शेख रशीद कह रहे हैं कि अगर ये कोशिश की जाएगी तो फिर अगर इस नतीजे पे पहुंचती है रियासत कि जी ये जमहूरी निज़ाम या जिस तरह से ये चल रहा है,
ये नहीं चल सकता, तो फिर जाहिर है फिर ये नहीं होगा कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन बहुत बड़ा एक अमल होता है जिसपे ऊपर अरबों रुपए लगते हैं, और फिर इमरान खान को बहुत मुश्किल होगा हटाना, चाहे वो मुक़्तदर हल्के हों, ताकतवर इदारे हों, कोई भी हो, किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा इमरान खान को हटाना, बहुत मुश्किल होगा। और अभी ऐसी कोई सूरत हाल है भी नहीं कि कोई इदारा ये कर रहा हो कि इमरान खान को हटाना है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और जहाँ तक तज़ियों और तबसरों की बात है, जैसे और ये मकबूल जान साहब ने कहा है कि जी मुक़्तदर हल्कों ने यानी फ़ौज ने इमरान खान को कहा है कि ये 3 बंदे हैं आपकी पार्टी में से, आप इनमें से किसी एक को मुंतखब कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल अगर आप मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ उठाएँ तो ये तो पिछले 1 साल से कहा जा रहा है कि इस महीने में हुकूमत चली जाएगी, इस हुकूमत महीने में चली जाएगी, मौलाना फजल रहमान आएंगे तो चली जाएगी, मौलाना फजल रहमान चले गए तो कहा गया दिसंबर में चली जाएगी, दिसंबर में कहा गया कि मामला जनवरी तक चला गया, जनवरी में कहा गया कि मार्च तक चला गया। ये तो इतनी तारीखें दी जा चुकी हैं इमरान खान के घर जाने की कि अब तो मुझे भी कम अज़ कम याद नहीं रही, और आप में से भी किसी को भी ज़बानी तौर पर याद नहीं होंगी। पूरा एक रिसर्च करनी पड़ेगी तो फिर पता चलेगा कि कम अज़ कम को 20-22 बार तारीखें जो हैं वो दी गई हैं। तो ऐसी जो है वो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, और ये बस कुछ लोगों की ख्वाहिश है ज़ाहिर है, और अपोजिशन उसके लिए संजीदा भी नज़र नहीं आ रही। या तो अपोजिशन बैठती कोई तहरीक चलाती, वो तहरीक भी नहीं चला रहे, एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, और ऑफ कैमरा एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। नून लीग को पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं है, पीपल्स पार्टी को नून लीग पे नहीं है, दोनों पार्टियों को फजल रहमान साहब पर नहीं है, फजल रहमान को इन दोनों पर नहीं है। बल्कि जब ये चेयरमैन सेनेट वाला मामला हुआ था तो उस वक्त भी नून लीग ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी ने हमारी पीठ में जो है वो छुरा घोंपा है। तो मौलाना फजल रहमान जब धरना ले गए तो मौलाना फजल रहमान ने इन दोनों पार्टियों पर इल्ज़ामात लगाए ऑफ कैमरा। और इनकी अच्छी बात यह है कि ये टीवी के ऊपर आके एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते, और ऑफ कैमरा एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। टीवी पे आके इसलिए नहीं करते, कहते हैं कि इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। तो बहरहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसके बाद जो मुराद राज साहब ने बताया कि जो स्कूल्स के हवाले से बातें आ रही हैं कि जुलाई में खुलने जा रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल खुलने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के ऊपर काबू किसी हद तक पाया जाता है और केसेस बहुत कम हो जाते हैं तो फिर भी SOPs के साथ अगस्त में जाकर स्कूल खोले जाएंगे। ये जो खबरें आ रही हैं कि कि कोई कहता है 8 जुलाई से खोले जाएंगे, कोई कहता है 15 जुलाई से, तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी का बयान आया, वो कहते हैं 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ वफाक पर हमले के मुतरादिफ होगा। और आप देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पे बात करूँगा, जो 6 को वीडियो लिंक के ज़रिए उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने की बात की गई है। बाकी कराची के हवाले से कुछ खबरें थी, दुआ मंगी के हवाले से, शाहरुख जतोई वगैरह के हवाले से, उसके ऊपर हमारे दोस्त शाहिद हुसैन ने वीडियो की है, उसमें MQM और कुछ और चीज़ों के हवाले से। वो वीडियो मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दी है। अगर आप कराची के हवाले से उन खबरों को सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।